हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। अगर आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि इन सभी के पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न लिया गया है। हर एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है और आप सभी को हर एक प्रश्न का हल 5 to 7 सेकेंड में कराया जाएगा। तो आप लोग सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करते चलना है और आप लोग भी हमारे साथ सभी प्रश्नों को हल करते चलना है। अगर आप लोग जितना प्रैक्टिस प्रश्नों पे करोगे उतना नंबर इंक्रीज आपका फाइनल एग्जाम में होगा। तो आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, करा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं और वो भी सीरीज है संख्या का, यानी नंबर सीरीज। हमें यहाँ पे समझना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। देखो, जब भी हमारी बातों को समझो, जब भी सीरीज आप सभी को इस ऑर्डर में दिखे कि पहले बढ़ रहा है, फिर उससे कम हो रहा है, फिर उससे कम हो रहा है, उससे कम हो रहा है, यानी यह ऑर्डर जो चल रहा है वह घटते हुए क्रम में चल रहा है। अब आप सभी को मैं बताया था कि अगर बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटा अंक से बड़ा बड़ा अंक, यानी बड़ा बड़ा संख्या बढ़ने लगे बड़ा बड़ा और फाइनल अंत में बहुत बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग यहाँ पे गुना करते थे। लेकिन जब उल्टा हो जाए, यानी बहुत बड़ा बड़ा संख्या से धीरे धीरे घट के एकदम छोटा संख्या बनने लगे, तो हमें क्या करना होता है, तो जस्ट हमको भाग करना होता है। जैसे अगर हम 600 में से अगर हम 120 पे जाने की कोशिश करूँगा तो 600 में हमें क्या करना पड़ेगा, तो 600 में अगर हम 1/5 यहाँ पे अगर हम इसको क्या करते हैं या फिर गुना करते हैं या फिर नहीं गुना करना चाहते हो, तो सिंपल तरीका से आप लोग क्या करना चाहते हो, सिंपल तरीका से 600 में आप लोग 5 से भाग दे दो। देखो, इसमें दो तरीका, या तो आप लोग 600 में 5 से भाग दे दो या 1/5 से गुना करोगे, सिंपल वही आएगा। यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 120 आएगा ना। अब जस्ट उसी प्रकार अगर 120 में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 30 लाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/4 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग 4 से भाग दे दो। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो। अब उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि 30 से अगर हमें 10 लाना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना का यहाँ पे 1/3 करना पड़ेगा। अब देखो, गुना का 1/3 करेंगे तो 10 आएगा ना, यानी भाग ही कर रहे हैं, सिंपल तरीका से समझना, भाग ही कर रहे हैं। अब उसी प्रकार जब हम 10 यहाँ पे हम राइट आंसर पता करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 1/5, 1/4, 1/3, तो इस बार हमें 1/2 करना पड़ेगा। अगर हम 10 में 1/2 कर रहे हैं तो यहाँ पे हम भाग देते हैं तो 2×5 = 10, हमें 5 आ रहा है, यानी यहाँ पे हमें 5 आएगा। और 5 जो है देखो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना 2 नंबर का क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न करा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे जो आएगी वह कौन सा अल्फाबेट आएगी। ठीक है, अब यह प्रश्न जो है सीरीज वाले ही है, लेकिन इस बार हमें अल्फाबेट से सीरीज पता करना है और वो भी पता करना है कि यहाँ पे 4 अल्फाबेट जो आएगा वह क्या आएगा। तो समझना, ऐसे प्रश्न बहुत ही हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए आता है क्योंकि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप लोग इसमें फंसा दो और आप लोग यहाँ पे टाइम में उलझ जाओ, लेकिन उलझना नहीं है। हर एक प्रश्न को शॉर्ट तरीके में, यानी कम समय में हल करने का तरीका होता है। अब इसको आप लोग किस तरह से करोगे, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होता है कि पहले वाले अल्फ़ाबेट से हमें यहाँ पे क्या होगा, तो पहले वाले पता चलेगा, फिर इससे हमें ये, फिर ये, यानी पहले वाले से हमें राइट आंसर जो पता चलेगा पहले वाले पता चलेगा। अब देखो, पहले वाले हमें यहाँ पे सेम दिख रहा है, समझना हमारी बातों को। हर एक प्रश्न का शॉर्ट तरीका में एग्जाम में कैसे करोगे, तभी आप लोग यहाँ पे हजारों और लाखों स्टूडेंटों को पीछे करके आगे निकलोगे। अब देखो, अगर हम पहले से चलते हैं तो पहले में सभी जे आ रहा है, तो हमें पहले से चलना नहीं है, क्योंकि पहले में सभी जे है, यानी पहले में सभी सेम है। अगर हम दूसरे में चलते हैं तो देखो क्यू क्यू क्यू, दूसरे में 3 ऑप्शन में यहाँ पे क्यू क्यू है। अब हमें दूसरे से चलना पड़ेगा। अब दूसरे से जब चलेंगे ना, तो देखो हमें यहाँ पे जो प्राप्त होगा वह दूसरे वाले प्राप्त होगा
और फिर दूसरे पे, अब दूसरे पे। तो हमें पहले पे हमें क्यों टाइम देना है, पहले पे हमें नहीं देना है क्योंकि हमें पहले पता है कि जे ही आएगा, तो दूसरे पे चलना है। अब दूसरे को पता करने के लिए इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, और फिर ओ का 15 होता है, और फिर एम का 13 होता है। अब यहाँ पे समझना, अगर 21 से 19 पे जा रहे हो तो 21 से 19 पे जा रहे हो तो माइनस का 2 कर रहे हो, समझना। अब 15 से 13 पे जा रहे हो, यानी ओ से एम पे जा रहे हो, तो 15 से 13 पे जा रहे हो तो माइनस का 2 कर रहे हो ना। अब उसी प्रकार हमें समझना है कि यहाँ पे एस है, एस से जब हमें यहाँ पे राइट पता आंसर पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2। अब 19 में माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो 17 होगा। और 17 पे क्या होता है भाई, तो 17 पे क्यू होता है, यानी क्यू देखो यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे आर है। समझ पा रहे हो यहाँ तक। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें सिंपल तरीका से अब हमें तीसरा पे चलना पड़ेगा। अब तीसरा से देखो, तीसरा पता चलेगा, फिर यहाँ पे तीसरा अल्फ़ाबेट पता चलेगा, और फिर यहाँ पे टी पता चलेगा, और टी से यहाँ पे आर है, यानी तीसरा से तीसरा पे। अब देखो जेड का कितना होता है, 26 होता है ना, और एक्स का कितना होता है, 24 होता है। फिर समझना यहाँ पे टी का 20 होता है, और फिर यहाँ पे आर का 18 होता है। सिंपल तरीका से देखो, 26 से 24 पे गया तो क्या किया, माइनस का 2 किया, माइनस का 2 इसमें भी किया, और 20 से 18 पे गया, माइनस का 2 इसमें किया। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ पे अगर हम पता करेंगे तो 24 में हमें क्या करना पड़ेगा, 24 में भी हमें माइनस का 2 करना पड़ेगा, और 24 में माइनस का 2 करेंगे तो 22, और 22 पर भी होता है तो यहाँ पे भी होगा। अब भी देखो कहाँ पे है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में डब्लू है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंत वाले से यानी चौथा वाले से चौथा पता करना पड़ेगा। डी से बी पे, बी से यहाँ पे हमें अंत वाले, फिर एक्स पे, और फिर भी पे। समझना सिंपल तरीका से। डी का देखो 4 होता है, बी का 2 होता है, एक्स का 24 होता है, और भी का 22 होता है। समझना हमारी बातों को। अब देखो 4 से 2 पे जा रहा है तो माइनस का 2 किया, फिर देखो एक्स मीन्स 24, 24 से 22 पे जा रहा है, माइनस का 2। अब देखो अगर हम बी से यहाँ पे चलते हैं -2 पे, तो देखो यहाँ पे बी है। अब बी से माइनस यानी पीछे आप लोग को चलना है, तो बी से पहले क्या होता है, ए होता है, और ए से पहले क्या होता है, जेड होता है। अब देखो अगर हम बी से 2 पीछे चलते हैं, तो 2 पीछे चलते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जेड पता प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे जेड होगा। अब जेड होगा तो देखो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। तो एग्जाम में देखो इस तरह से ऑप्शन को पहले यहाँ पे कि कौन सा हमें नहीं निकालना है और कौन सा हमें निकालना है, ये तरीका पता होना चाहिए। और एग्जाम में तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट करोगे, यानी राइट आंसर बिल्कुल ही 5 सेकंड में आने वाला है, अगर इस तरह से चलते हो तो। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आप लोग प्रतिदिन क्लास यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते रहोगे, तभी आप लोग का फाइनल एग्जाम में यहाँ पे नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है। देखो कह रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। हमें बताना है कि साइकिल का संबंध पैडल से जिस प्रकार है, तो कार का संबंध किससे होगा, यहाँ पे ये बताना है। देखो यहाँ पे रिलेशन ये बताया है कि साइकिल का पैडल से ये संबंध है इस प्रकार कि साइकिल जो है वह चलाया जाता है किसके सहारे, तो पैडल के सहारे। पैडल के सहारे साइकिल चलाया जाता है। अब कार की बात करें तो कार जो है वह किसके सहारे चलाया जाता है भाई, तो कार जो है यह किसके सहारे चलाया जाता है, तो यह दरवाजा के सहारे गलत, करछा के सहारे गलत, हथौड़ा सहारे गलत। क्या होगा, तो पहिया होगा। यानी जिस प्रकार साइकिल पैडल के सहारे चलाया जाता है, तो कार पहिया के सहारे चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, आप लोग से समझना। कह रहा है अक्षरों का सही संबंध बताएं। हमें बताना है कि इतना से जिस प्रकार ये बन रहा है ना, तो उसी प्रकार GOAL से यहाँ पे जो बनेगा वह क्या बनेगा, यानी 4 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब सिंपल तरीका से हम कैसे हल करते हैं, तो समझो। हमें सबसे पहले देखना होता है कि आखिर इतना से ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है। देखो इसको 2 तरीका से सोल्व होता है, यानी एग्जामिनर आप सभी को 2 तरीका से ऐसे प्रश्न को पूछा जा सकता है आप सभी से। कैसे, तो देखो पहला तरीका ये होता है कि या तो आप लोग जितना यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ना, इसको उलट पुलट के सेम टू सेम यहाँ पे लिख देगा। उलट पुलट के दाएं वाले बाएं
में और बाएं वाले दाएं में, या फिर दूसरे वाले चौथे पे, चौथे वाले पाँचवें पे। लेकिन एक तरीका और होता है कि यहाँ पे सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन, जैसे एन का 14 होता है तो यहाँ पे घटा दिया, बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया, तो इस तरह से। तो देखो हमारी बातों को समझो, यहाँ पे जब भी आप लोग का ऐसा प्रश्न मिले ना, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने से पहले ये देख लेना कि कहीं तो इसको उलट पुलट के नहीं लिखा है। अगर उलट पुलट के लिखा है तो सिंपल तरीका से 1 से 2 सेकंड में आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें उलट पुलट के ही लिखा है। जैसे देखो यहाँ पे पहले वाले जो एन है ना, उसको देखो अंत में भेज दिया है, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे हमें 4 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब पहले वाले जो जी है ना, उसको अंत में भेजो, तो जी को हम अंत में भेज देंगे। फिर देखो ई जो है दूसरे नंबर पे, उसको इसमें पहले नंबर पे भेज दिया। ओ देखो दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पे भेज दो। फिर देखो ए जो है तीसरे नंबर वाले को दूसरे पे भेज दो। फिर ए देखो तीसरे पे है, उसको दूसरे पे भेज दो, ठीक है। फिर आर देखो पहले पे है, उसको तीसरे पर भेज दो। एल देखो यहाँ पे किस पे है, एन अंति पे है, तो उसको हमें कहाँ भेज देना है, तो अंति वाले को यहाँ पे कहाँ भेजा, दूसरे पे, तो यहाँ पे एल यहाँ पे होगा। अब बताओ ओ ए एल जी, ओ ए एल जी देखो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप लोग से। देखो यहाँ पे कर रहा है ना कि उस समुच्च का चयन करें जिसकी संख्या से ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं में है। यानी आप लोग को बताना है कि 10, 450 और 5 जो रिलेशन है, 8, 360, 5 में जो रिलेशन है, वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। अब इसको हम पता करने के लिए कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो। अगर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे 10 है, 5 है और 450 है। देखो इसमें आप लोग को समझना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो छोटे छोटे संख्या से मिला के आप लोग बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना, बिल्कुल ही कम समय में राइट आंसर प्राप्त होगा। जैसे देखो अगर हमें बात करना है 10 और 5 से कैसे रिलेशन बनाएं ताकि हमें 450 आ जाए। अब 10 और 5 में रिलेशन से हमें 450 लाना है। तो देखो अगर यहाँ पे हमें क्या करते हैं कि 10 और 5 को हम क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। अब 10 और 5 को गुना करेंगे, हमें प्राप्त होगा 50, ठीक है, 50 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें चाहिए 450, तो इसमें हमें 9 को गुना करना पड़ेगा अपने मन से। 9 हम अपने मन से गुना किए। अब जस्ट उसी प्रकार देखो अगर हमें 360 लाना है, तो 8 और 5 को गुना करते हैं। 8 और 5 को गुना करते हैं, 8 5 का 40, और 40 में अपने मन से हमें 9 गुना करना पड़ेगा। 40 गुने 9 देखो 360 आया। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो यह रिलेशन फॉलो कर रहा है। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, अगर हम 9 गुने का 4 करते हैं तो 9 चौका 36, 36 आया। और 36 में अगर हम गुना का 9 करते हैं तो क्या हमें 340 प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। फिर ऑप्शन बी देखो 7 गुने का 5 करते हैं तो 7 पचे का 35, 35 गुने का 9 करते हैं तो देखो आता है। तो इकाई देखो 9 पचे 45 का 5, बाकी 4, और 9 तिया 27, और 27 और 4 करेंगे तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी देखो 9 गुने का 3 करेगा, 9 तिया का 27, 27 गुने का 9 करते हैं, 9 सते 63 का 3, बाकी 6, 9 दूनी 18, और 18 छो करेंगे तो 24, यहाँ पे 22 है। ऑप्शन सी भी गलत। अब देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा, तो देखो 7 गुने का 3 करते हैं तो 7 तिया का 21, 21 गुना का 9 करते हैं तो 21 नमा 89 से 189 आया। यानी इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि विषम अक्षर की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे बताना है कि सबसे अलग जो है वह कौन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, तो 3 और 6, यहाँ पे देखो 12 और 128, 7 और 42, 8 और 56,
हमें समझना है कि इसमें सबसे अलग ऑप्शन जो है ना वह कौन सा है। सिंपल तरीका से हमें इस तरह से समझना है कि आखिर 3 और 6 में रिलेशन क्या है, आखिर 3 और 6 बना तो बना कैसे। देखो अगर हम 3 से 6 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो अगर 3 गुने का 2 करते हैं तो यहाँ पे देखो सभी में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी हमें ये ऐसा रूल फॉलो करना है जो कि 3 ऑप्शन किसी ना किसी में सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे देखो अगर हमें 3 से 6 लाना है तो इस 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 में हमें माइनस का क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, माइनस का 1 करना पड़ेगा। अब हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। अब 2 गुने का 3 करते हैं तो देखो हमें 6 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी में देखो यहाँ पे 7 है। अब 7 में हमें माइनस का 1 करेंगे तो 7 में माइनस का 1 करेंगे 6। अब 6 और 7 गुने करेंगे तो 6 सत्ते का 42 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 8 है, 8 में अगर हम माइनस का 1 करते हैं तो 8 में 1 करेंगे 7, और 7 गुने का 8 करेंगे तो 7 ये ठीक है 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन जब आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, अगर यहाँ पे 12 है, 12 में माइनस का 1 करेंगे तो 11, और 11 और गुने का 12 करेंगे तो 128 आएगा, नहीं आएगा, यानी नहीं आएगा, यानी सबसे अलग ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी है। यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 8 नंबर का प्रश्न है। करा है निम्नलिखित अक्षरों में विषम अक्षर की पहचान करें। यहाँ पे अल्फा वर्ड दे रखा है, अब इन सभी अल्फा वर्ड में सबसे अलग अल्फा वर्ड को पता करना है, यानी अलग अक्षर को पता करना है। कैसे करोगे, सिंपल तरीका से सभी को हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अल्फा वर्ड पोजीशन लिख देना है। जैसे देखो भी का कितना होता है, 22 होता है, एक्स का 24 होता है, और वाई का 25 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर देखो टी का 20 होता है, भी का 22 होता है, डब्लू का 23 होता है, और जेड का 26 होता है। बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, एन का 14 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, और एस का 19 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे रिलेशन बनाना शुरू करो। कैसे करोगे, तो समझो अगर हम 22 से 24 पे जाते हैं, 24 से 25 पे, और 25 से 1 पे, जैसे कि देखो यहाँ पे समझना, अगर हम कहाँ जा रहे हैं, भी से एक्स पे, यानी 22 से 24 पे तो प्लस का 2 किए, फिर एक्स से वाई पे यानी 24 से 25 पे तो प्लस का क्या किए, 1 किए। फिर देखो 22 से ए पे जा रहे हैं, समझना यहाँ पे ये मत सोचना कि 1 से 25 पे जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि 22 ए पे जा रहे हो। अब 22 का देखो 25 होता है, यानी 22 हुआ, फिर क्या हुआ, जेड हुआ, फिर ए हुआ। अब देखो 22 से ए पे जा रहे हो, यानी कितने बार बढ़ रहे हो आगे, तो 2 अल्फा बढ़, यानी प्लस का यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है, समझना। फिर टी से भी पे जा रहे हो, 20 से 22 पे प्लस का 2, 22 से 23 पे प्लस का 1, और 23 से 26 पे जा रहे हो, यानी यहाँ पे देखो आप लोग प्लस का 3 कर रहे हो, ध्यान में रखना, प्लस का यहाँ पे 3 की हो। फिर देखो बी से डी पे जा रहे हो तो 2 से 4 प्लस का 2, 4 से 5 प्लस का 1, 5 से 7 प्लस का 2, ठीक है। 14 से 16 प्लस का 2, 16 से 17 प्लस का 1, और 17 से 19 प्लस का 2। अब बताओ सबसे अलग ऑप्शन कौन दिखा, तो यहाँ पे देखो प्लस का 3 की हो, और यही सबसे अलग ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 9 नंबर का प्रश्न करा है, विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दे रखा है, इस बार शब्द में हमें पता करना है कि सबसे अलग कौन सा है। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। जैसे देखो आप लोग बताना, क्रिकेट का संबंध बाइड से है, बिल्कुल है। शतरंज का संबंध वजीर से है, बिल्कुल है। कबड्डी का संबंध रेड से है, बिल्कुल है। लेकिन फुटबॉल का संबंध बोगी से होता है, बोगी से बोलोगे कभी नहीं होता, यानी यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। तो देखो कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इतना को कैसे लिखोगे। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, समझना बिल्कुल ही सिंपल तरीका से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हल करने के लिए सिखाऊंगा। कह रहा है ASSUME, देखो यहाँ पे क्या है, ए है, डबल एस है, यू है, एम है, और ई है।
अब इतना को क्या लिखा जाता है भाई, तो इतना को लिखा जाता है ई लिखा जाता है, एम लिखा जाता है, यू लिखा जाता है, ए लिखा जाता है और डबल एस लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बना है ना, समझना। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इस तरह से 3 इधर बांट दिया और 3 इधर बांट दिया। जैसे समझो यहाँ पे जो ए पहले में उसको यहाँ लिखा और डबल एस को यहाँ लिखा, ठीक है। अब फिर देखो यू को यहाँ पे लिखा, एम को यहाँ पे लिखा, ई को यहाँ पे लिखा। उसी प्रकार इसको हमें लिख देना, यानी इस तीनों को हमें क्या करना है, तो इस तीनों को हमें कहाँ ले जाना है, अंतिम में। अंतिम बोले तो एन यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे डी होगा, फिर यहाँ पे एल होगा और यहाँ पे ई होगा, ठीक है। अब ई एल डी एन डबल ई, देखो कौन सा ऑप्शन में है, ई एल डी एन डबल ई। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। देखो ई एल डी एन डबल ई है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का है। हर एक विद्यार्थी इस प्रश्न में फंस जाता है। आप लोग यहाँ पर समझना थोड़ा सा, कभी भी नहीं आप लोग फंसोगे। सिंपल और आसान तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। देखो करा MAP को 102 लिखा, ठीक है। उसी प्रकार OLD को कैसे लिखेगा ये पता करना है। सिंपल सा आप लोग को समझना है। अगर हम बात करें MAP, अब MAP का कोडवर्ड जो है 102 यानी 102 जो है वह कैसे है, यहाँ पे क्या रिलेशन बनाया समझना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, सभी को पता है। ए का 1 होता है और पी का 16 होता है, ठीक है। अब देखो हमें समझना, यहाँ पे क्या किया ना कि इसका सभी का विपरीत निकाल के और उसको जोड़ के इतना बना दिया। जैसे देखो एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, यानी समझना एम है, एम का 13। अब एम का विपरीत आप लोग को बोला जाए कि निकालो, जैसे ए का विपरीत सभी विद्यार्थी को पता होगा कि जेड होता है, ठीक है। अब ए का विपरीत जेड निकालते हो तो कैसे निकालते हो, तो सिंपल तरीका से देखो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 है, अब 1 से हमें 27 बनाना है तो हमें क्या करना होता है, इसमें हमें 26 जोड़ना होता है, और 26 जो होता है वह क्या होता है, तो ए का विपरीत होता है ना, ठीक है। उसी प्रकार देखो एम है, एम का 13 होता है, अगर 13 से हमें 27 बनाना है तो 13 में हम कितना जोड़े, तो बोलोगे 14 जोड़ दो। 13 में आप लोग 14 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 27, और 14 जो होता है एन का अल्फाबेट पोजीशन, यानी एम का विपरीत एन होगा ना। अब उसी प्रकार आप लोग समझो 16, पी का 16, 16 में हम कितना जोड़ें कि हमें 27 आ जाए, और वही पी का हमारा विपरीत होगा। अब 16 में हम कितना जोड़ें कि हमें 27 हो जाए भाई, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें 16 में हमें कितना जोड़ना है तो हमें 27 आ जाए, तो बोलोगे 11 जोड़ो, और 11 जोड़ेंगे, अगर 16 में 11 तो 27 होगा, और 11 जो होता है वह अल्फाबेट पोजीशन के का होता है, तो यहाँ पे के होगा, यानी पी का विपरीत कौन है, के है। समझ पा रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे क्या करो, तो इसका अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ दो, 14 को, 26 को, 11 को। देखो यहाँ पे आप लोग जोड़ो 1 और 6 7, और 7 और 4 11 का 1, बाकी 1, और फिर यहाँ पे 1 2 3 3 1 4 और एक बकाया 5, यानी 14 प्लस 26 प्लस 11 करेंगे 51, और 51 में गुना का 2 करेंगे, 51 में गुना का 2 करेंगे 102, और यहाँ पे देखो 102 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी समझना है कि इन सभी का विपरीत पता करना है और उसका अल्फाबेट पोजीशन जोड़ के 2 गुना करना है, हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार सिंपल तरीका से यहाँ भी करेंगे। जैसे देखो ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है ना, एल का 12 होता है और डी का 4 होता है। अब आप लोग बताओ कि अगर हमें 15 से हमें 27 लाना है, तो 15 में हम कितना जोड़ें कि हमको 27 आ जाए, तो बोलोगे 12 जोड़ना है, 12 जोड़ोगे, और 12 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है एल का, यानी ओ का विपरीत कौन होगा, तो एल होगा। सिंपल तरीका से विपरीत निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि उसको 27 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 12। अब उसी प्रकार देखो एल का 12 है, अगर हमें 12 से 27 बनाना होता है तो हमें क्या करेंगे, तो इसमें हम 15 जोड़ेंगे। अब 15 जो होता है वह किसका होता है, ओ का, तो यहाँ पे ओ, ठीक है। फिर देखो उसी प्रकार 4, अब 4 में हमें कितना जोड़ें कि हमें 27 आ जाए, बोलोगे आप लोग 23 जोड़ो, और 23 जो होता है डब्लू का, यानी डी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे डब्लू होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि अगर हम सभी के अल्फाबेट को सभी को जोड़ते हैं तो देखो क्या आता है,
यहाँ पे 12 है, 15 है, 23 है। अब समझना यहाँ पे क्या है, 5 और 3 8, और 8 और 2 10। 10 का यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। फिर देखो 2 1 3, 3 1 4, और 4 1 बकाया 5, 50 आया। यानी 12 प्लस 15 प्लस 23 में हम जोड़ेंगे तो 50 आया। 50 में गुना का 2 करेंगे तो 50 दुना का 100। अब 100 जो है देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सच। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो करा उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, यानी हमें क्या करना है, एक तार्किक और अर्थव्यवस्था में हमें क्या करना है, तो अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन होगा। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले क्या होता है भाई, तो महाद्वीप होता है, यानी 2 नंबर होगा। महाद्वीप के बाद कौन होगा, तो महाद्वीप के अंदर कौन आ जाता है, तो देश आ जाता है, यानी 1 होगा। अब देश के अंदर कौन आता है, राज्य आता है, यानी 5 होगा। अब राज्य के अंदर कौन आता है भाई, शहर, यानी 3 होगा। और शहर के अंदर मोहल्ला होता है, यानी 4 आएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, 21534, 21534, 215। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 21534, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, नीचे दिए गए 2 स्थितियां दी गई है। पासा के 2 स्थितियां दी गई है, बिल्कुल। करा एक वाले फलक के विपरीत फलक पे निम्नलिखित में से क्या आएगा। हमें एक का विपरीत फलक बताना है। जैसे समझो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है ना। अब हमें एक का विपरीत बताना है। समझना, जब भी पासा दे दिया जाए और यह पासा कैसा है, बंद पासा है, और बंद पासा में आप सभी को विपरीत पूछे, तो सिंपल तरीका से इन दोनों में कॉमन स्थिति की पहचान करना। कॉमन बोले तो दोनों में सेम टू सेम मिलता है। सेम टू सेम देखो 3 मिल रहा है, यानी एक एक कॉमन मिल रहा है। अब जब एक एक कॉमन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी इस तरह से 1 पे, फिर 3 से यहाँ पे चलते हैं तो कहाँ पे, 4 पे। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें पासा नंबर 1 में, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से, कहाँ पे गया, 2 पे, 2 के बाद कहाँ पे गया, 1 पे। पासा नंबर 2 में देखो कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से, कहाँ पे गया, 6 पे, फिर कहाँ पे आया, 4 पे। अब हमें कहने का मतलब ये है कि 1 का विपरीत 4 होगा, 4 का 1, 2 का 6 होगा, और 6 का 2। हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है 1 का विपरीत। 1 का विपरीत देखो यहाँ पे 4 है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे आप लोग 14 नंबर का प्रश्न समझना। करा एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है। देखो यह प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का है, इसको सिंपल तरीका से आप लोग समझना। देखो करा एक आदमी की ओर तस्वीर करते हुए कौन इशारा कर रहा है भाई, तो रमन कर रहा है। यहाँ पे देखो एक आदमी है, यानी मैन है। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रमन है, यहाँ पे रमन है, ये रमन है। अब देखो रमन जो है इस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, इस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, और क्या कर रहा है, यानी इस तरह से समझना। यहाँ पे जो मैन है ना, ये तस्वीर के अंदर है, और यहाँ पे रमन है जो इस तस्वीर वाले को क्या कर रहा है, तो देखो इस तस्वीर वाले को रमन कर रहा है कि वह, यानी यह जो है ना, यह जो है मेरे इकलौते बेटे, यानी रमन के इकलौते बेटे। अब रमन का एक ही बेटा है, मान लो इकलौता बेटा कर रहा है तो एक ही बेटा है, इकलौते बेटे। वह जो है, यह जो आदमी है चित्र वाले, मेरे इकलौते बेटे, यानी रमन के इकलौते बेटे के पिता। अब देखो रमन के इकलौते बेटे का पिता कौन होगा, या खुद रमन ही होगा, होगा ना। यानी रमन कह रहा वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, यानी रमन के इकलौते बेटे का पिता खुद रमन है कि इकलौती बहू। अब देखो इसकी इकलौती बहू, यानी रमन की इकलौती बहू कौन होगी भाई, तो इस बेटे की पत्नी होगी, इस बेटे की पत्नी होगी, बेटे की पत्नी होगी ना, यानी इसकी ये कौन होगी, तो बहू होगी। ठीक है, बहू, बहू का इकलौता बेटा, यानी इस बहू की इकलौता कौन है, बेटा। और इकलौता बेटा कौन है भाई, तो इकलौता बेटा ये है, यानी जो चित्र में दिया गया है ये है। ठीक है,
अब कह रहा है कि उस आदमी का रमन से क्या संबंध है, यानी यह जो रमन है इसको क्या कहेगा। अब देखो समझना, रमन जो है अपने बहू के बेटे को क्या कहेगा भाई, तो बेटे का बेटा कहेगा। यानी देखो यह कौन हो गया, तो रमन का बेटा ये हो गया और इसका बेटा ये हो गया, यानी बेटे का बेटा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बेटे को बेटा हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। अब सिंपल तरीका से हमें समझना ये है इस तरह से कि यहाँ पे देखो 49 है, 8 है, 73 है। अब हम क्या करना है, देखो ये प्रश्न दो तरीका से सोल्व होता है, या तो आप लोग इस तरह से चलो या तो आप लोग इस तरह से चलो, लेकिन शॉर्ट तरीका कम समय में राइट आंसर तब प्राप्त होगा जब आप लोग छोटे छोटे अंकों से यानी छोटे छोटे संख्या से बड़ा संख्या लाने की कोशिश करोगे। जैसे 49 और 8 में हमें 73 लाना है, तो कैसे लाएं। देखो सबसे पहले हमें 49 और 8 से रिलेशन बनाना है, तो अगर हम इस 8 में गुना का 3 करते हैं तो 8 तिया का 24 आया ना, और 24 और प्लस का हम 49 करते हैं तो क्या आता है, 9 और 4 13 का 3, बाकी 1 और 4 और 2 1 7, यहाँ पे आया 73 बिल्कुल। उसी प्रकार अगर हम 6 में गुना का 3 करते हैं तो 6 तिया का 18 आया ना, और 18 और 11 को जोड़ते हैं देखो 29 आया बिल्कुल। अब उसी प्रकार 12 गुने का 2 करोगे तो 12 दूना का 24, अब 24 आया, और 24 में यहाँ पे हम क्या संख्या रखें ताकि हमें यहाँ पे क्या आ जाए, तो हमें 58 आ जाए, यानी यहाँ पे हम 24 रखेंगे। अब 24 प्लस का 24 देखो 58 आया बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है पारुल उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन वाले प्रश्न है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, और इस तरफ का पूरब होता है और इस तरफ का पश्चिम होता है। ठीक है, कह रहा है पारुल जो है उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। यहाँ पे पारुल मान लिया, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर चला, चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं इधर होगा 3 किलोमीटर, सॉरी दाएं मुड़ा दाएं इधर होगा, और कितना चला 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर तक चलना जारी रखा। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। अब बाएं मुड़ता है, कह रहा वह किस दिशा की ओर जा रहा है, वह देखो किस दिशा की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर हम लोग उत्तर बताते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है माताएं, बेटियां और महिलाएं, हमें वे आरेख चयन करना है जो इन तीनों के ना एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे करेंगे तो समझना, सबसे पहले हम महिलाएं के लिए गोला बनाएं। देखो यह गोला किसके लिए है, तो यह गोला महिलाएं के लिए है। ठीक है, यह गोला जो है महिलाएं के लिए बना दिया सिंपल तरीका से। अब देखो बेटियां, अगर हम बेटियां की बात करें ना, तो जितने भी बेटियां होती है सभी महिलाएं होती है, यानी डॉटर यानी बेटी को आ जाएगी किसके अंदर, तो इस महिलाएं के अंदर। इस महिलाएं के अंदर कौन आ गई भाई, तो डॉटर यानी बेटी। जितने भी बेटी होगी सभी बेटी महिलाएं होंगी। अब माताएं की बात करें तो जितने भी माताएं हैं ना, जितने भी माताएं वह बेटी होंगी, यानी पहले माताएं बनने से पहले वह क्या होंगे, तो बेटी होंगे, यानी बेटी के अंदर कौन आ गए, तो बेटी के अंदर माताएं आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाले यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो जितने भी माता होंगे, माता होने से पहले वह बेटी होंगे, यानी बेटी के अंदर आ गए। अब ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर डी है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 18 नंबर का प्रश्न देखो, करा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिसके पास परिवहन के साधन के रूप में या तो केवल कार है या केवल जीप है। देखो परिवहन के साधन के लिए या तो केवल कार होना चाहिए या तो केवल जीप होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, तो ये कार है, ये जीप है। ये देखो लाल वाला जो है ना, लाल वाला या मोटर बाइक है। मोटर बाइक ये वाले तो होना नहीं चाहिए, और यहाँ पे सिंपल तरीका से खाली कार, केवल कार और केवल जीप। केवल कार देखो 45 है और केवल जीप कितना है, 67 है, यानी 45 और प्लस का क्या करो तो 67 जोड़ो,
7 5 12, 6 4 10 11, 112। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर का प्रश्न समझना कराए, यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 29वां है, ठीक है, तथा दूसरे सिरे से गिनने पर 14वां है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। समझना, एक पंक्ति मान लो, अब जब हम आप इस पंक्ति में बैठे हो और कहाँ पे हो, जब यहाँ पे अगर हम बात करें इस सिरे से गिनते हैं तो आप लोग यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे 29 नंबर आते हैं, आप यहाँ पे बैठे हो 29वां नंबर पे आते हो। लेकिन जब इस सिरे से हम गिनते हैं आप तो यहीं पे बैठे हो, लेकिन यहाँ पे 14वें नंबर पे आप आते हो। अब बताना कि टोटल इस पंक्ति में कितना व्यक्ति है, ये आप लोग को बताना है। कैसे करोगे, इसका सिंपल फार्मूला होता है, टोटल स्टूडेंट बराबर यानी स्टार्टिंग से और प्लस लास्ट, ठीक है, और माइनस का बंद कर देना है। अब हमें क्या क्या दे रखा है तो देखो, कह रहा है सिरे से यानी स्टार्टिंग से 29वां नंबर है तो 29 होगा, ठीक है। कह रहा है दूसरे सिरे से यानी 29 से 14वां नंबर है प्लस का 14 होगा, और माइनस का बंद कर दो। हमें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की संख्या पता चल जाएगा। अब 29 और 14 को जोड़ोगे तो 9 4 13, 2 1 3 1 4, 43, 43 में 1 घटा दोगे 42। 42 बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या करा है, 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न मैं यह होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं और यह प्रश्न 19 नंबर के अनुसार ही बनेगा। करा यदि 460 विद्यार्थी में प्रारंभ में क्षमा की रैंक जो है 220 है तो अंतिम छोर से उसका रैंक क्या होगा। वही फार्मूला अप्लाई करना है 19 वाले प्रश्न में जो बताया, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।